नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। लखनऊ में महापंचायत, दर्शन पाल ने कहा अभी तानाशाही सरकार को एक कदम पीछे धकेला है, 2022 में सबक सिखाएंगे। आर्म्स एक्ट के तहत एक देसी पिस्टल बरामद, अभियुक्त सुरेश उर्फ इक्का को किया गिरफ्तार। पटियाली नगर पंचायत को मिला स्वच्छ सिटी अवार्ड, 1 लाख से कम आबादी वाले निकायों में पटियाली देश में अव्वल। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी लखनऊ में किसानों की महापंचायत शुरू हो चुकी है। किसान नेता ने लखीमपुर हिंसा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल सिंह ने कहा है कि हरियाणा पंजाब में भाजपा के नेता और मंत्री प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। यूपी में भी 2022 में भाजपा को सबक सिखाएंगे। अभी आपने तानाशाही सरकार को एक कदम पीछे धकेला है, जो पिछले 8 साल से अपने फैसले से 1 इंच पीछे नहीं हटे थे। किसान कर्ज में डूबा हुआ है। 4 से 5 लाख किसान खुदकुशी कर चुके हैं। मोर्चा यह दावा करता है कि अभी कानून वापस हुए हैं। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक किसानों की सभी मांगों को मान नहीं लिया जाएगा। खबर पावटा से है, जहां पर जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण मनीष अग्रवाल द्वितीय ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा 1 नवंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक अवैध हथियारों की धरपकड़ एवं राजभाषा में अधिक से अधिक कार्रवाई हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की सफलता हेतु जिले के समस्त थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली राम कुमार कांसवा व वित्त अधिकारी कोटपुतली दिनेश कुमार यादव के दिशा निर्देशन में प्रागपुरा थाना प्रभारी शिव शंकर चतुर्वेदी के नेतृत्व के अंदर थाना स्तरीय टीम का गठन किया गया है। टीम गठित कर 21 नवंबर 2021 को इलाका थाना प्रागपुरा में ढाणी मोहनदास वाली तनभूरी बड़ास से अभियुक्त सुरेश उर्फ इक्का पुत्र मोतीराम जाति स्वामी उम्र 19 साल निवासी मोहनदास वाली तनभूरी बड़ास थाना प्रागपुर जिला जयपुर के कब्जे से एक देशी पिस्टल बरामद कर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां पर अवैध हथियार के स्रोत हेतु गहनता से पूछताछ जारी है। खबर पटियाली से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान 2020-21 में कासगंज जनपद की पटियाली नगर पंचायत ने बाजी मार ली है। 1 लाख से कम आबादी वाले निकायों में पटियाली नगर पंचायत ने स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में पहली रैंक प्राप्त की है, जिसको लेकर नगर की चेयरपर्सन डॉक्टर शशि मिश्रा एवं नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी अखिलेश तिवारी को राष्ट्रपति भवन में स्वच्छ सिटी अवार्ड एवं गांधी जी की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। रविवार प्रातः 10 बजे दिल्ली से सम्मान पत्र व प्रतिमा लेकर चेयरमैन डॉक्टर शशि मिश्रा नगर में आगमन हुआ, जहां उनके स्वागत में पलके बिछाए सैकड़ों की संख्या में नगरवासियों ने बैंड बाजे के साथ फूलमाला पहनाकर व आतिशबाजी चलाकर गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। वहीं नगर की जनता ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। चेयरपर्सन डॉक्टर शशि मिश्रा ने इस मुकाम और पुरस्कार का श्रेय नगर जनता और अपने सफाई कर्मियों को दिया है। ये सब जनता का सहयोग है, सफाई कर्मियों का सहयोग है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, आप लोगों का सहयोग है। किसको श्रेय देना चाहती हैं सफाई अभियान में जो नंबर 1 देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सब सफाई कर्मियों को और अपने सफाई नायक रूपकिशोर जी को और अधिशासी अधिकारी अखिलेश तिवारी जी को, जो इतना बेजोड़ मेहनत करते हैं ये लोग। जनता ने आपको मुख्य चौराहे से यहाँ तक स्वागत किया था, सम्मान के साथ आपको नगर पंचायत लेकर आई, जनता के लिए कैसे हो जाएगा? सब कुछ जनता ही का है, जनता ही का दिया हुआ है, जनता तो हमारा परिवार है। पावटा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामपुरा अब शहीद मुकेश कुमार बुनकर के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को पत्र जारी कर राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामपुरा को शहीद मुकेश कुमार बुनकर के नाम से करने का आदेश जारी किया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामपुरा का नाम शहीद मुकेश कुमार बुनकर के नाम से करने पर परिवार को 9 साल बाद विद्यालय का नामकरण शहीद मुकेश कुमार बुनकर राजकीय माध्यमिक विद्यालय के नाम से करने का हक मिला है। शहीद पिता पूर्व सरपंच राम साहेब बुनकर, भाई विकास जेवरिया, सामाजिक कार्यकर्ता पूरणमन बुनकर ने बताया कि वर्ष 2007 में CRPF परीक्षा दी और GD पद पर चयन हो गया।
वर्ष 2009 में अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के दौरान एक चुनाव बूथ पर ड्यूटी लगाई थी। वहां मतदान के दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया, पेटियां ले जाने का प्रयास किया। इस दौरान मुकेश ने अपने साथियों के साथ में जाबाजी से हमलावरों के छक्के छुड़ा दिए। मुकेश की जाबाजी को देखते हुए उन्हें सीधे ही कोबरा बटालियन दे दिया गया। वर्ष 2012 में झारखंड के रांची स्थित चतरा में बटालियन का कैंप लगा हुआ था, जहां अचानक नक्सली हमले में मुकेश घायल हो गया और 8 दिन के इलाज के दौरान 24 सितंबर 2012 को 33 वर्ष की आयु में मातृभूमि की सेवा से समर्पित हो गए। शहीद बुनकर को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत शौर्य वीर मेडल से भी सम्मानित किया था। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता पूरणमल बुनकर ने बताया कि शिक्षा ग्रुप 6 विभाग के शासन उप सचिव मोहम्मद सलीम खान ने जिले के कोबरा बटालियन के वीर सपूत मुकेश कुमार बुनकर की शहादत की स्मृति में सरकारी स्कूल के नामकरण की स्वीकृति जारी की है। इसे लेकर उन्होंने माध्यमिक विद्यालय विभाग के निदेशक व कलेक्टर कार्यालय को इस आशय में स्वीकृत पत्र जारी कर दिया है। वहीं विद्यालय का नाम शहीद के नाम से करने के बाद शहीद की शहादत पर उनकी स्मृति में सरकारी स्कूल का नामकरण किए जाने की स्वीकृति मिलने पर शहीद पिता पूर्व सरपंच राम साहेब बुनकर, माता कमला देवी, वीरांगना बीना देवी, पुत्र ब्रजेश जेवरिया, बेटी मोनिका, ममता, ऋषिका, भाई विकास जेवरिया सहित परिजनों ने सरकार, विधायक इंद्राज गुर्जर सहित ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया है। कुशीनगर में रविवार सुबह कस्या स्थित गांधी चौक पर अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन रोटरी क्लब कुशीनगर के सौजन्य से विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ठंड से जरूरतमंदों को राहत दिलाने हेतु एक अनोखा प्रयास किया गया, जिसमें पुराने गर्म कपड़ों को लोगों से इकट्ठा कर जरूरतमंदों को माध्यम से बांटने हेतु अनोखा स्टॉल गांधी चौक कस्या पर लगाया गया, जो पूरे ठंडक तक लगा रहेगा। इस स्टॉल का शुभारंभ उप जिलाधिकारी कुशीनगर वरुण कुमार पांडे के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सर्दी में संपन्न परिवार के लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो ऐसे में सड़कों पर और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों की और उनके बच्चों की क्या हालत होती होगी। रोटरी क्लब के इस पुनीत कार्य और अनूठे पहल की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्लब संरक्षक राकेश जायसवाल, अध्यक्ष डॉक्टर MH खान और सचिव वाहिदा अली ने लोगों से अपील की है कि अलमारियों में बंद या फिर आवश्यकता से अतिरिक्त अपने गर्म कपड़े स्टॉल पर दान करें। वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप रोनियार व कोषाध्यक्ष गौरव ने बताया कि जिन जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों की आवश्यकता है वो निसंकोच यहां से ले सकते हैं। खबर सिरोही के शिवगंज थाना क्षेत्र से है, जहां पर नौकरी से परेशान युवक के सुसाइड मामले में 4 दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रविवार को भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। देवासी समाज का एक प्रतिनिधि मंडल ASP और SDM से मिला। मृतक के पास एक सुसाइड नोट बरामद किया गया था। नोट में कंपनी के 2 लोगों पर परेशान करने का और 3 महीने की सैलरी नहीं देने का भी आरोप लगाया गया है। युवक की मौत के बाद से ही पत्नी और मां भी अस्पताल में भर्ती है। घटना शिवगंज तहसील के कोना कॉलर गांव की है। फाइनेंस कंपनी द्वारा अनाराम देवासी को प्रताड़ित करने पर की गई आत्महत्या को लेकर देवासी समाज के लोग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिलकर पिछले 4 दिन से धरने पर है और जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाने दिया जाएगा। पुलिस थाने के बाद रविवार को पूर्व गोपालन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन किया गया। देवासी ने कहा कि हम सभी का एक मकसद है, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इसके लिए शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रहेगा। समाज के नेता प्रेमाराम देवासी ने भी शांति से आंदोलन करने को कहा। शाम 4 बजे एक समाज का प्रतिनिधि मंडल SASP डॉक्टर देवेंद्र शर्मा और SDM भागीरथ राम चौधरी से मिला। SDM ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्य से शव का पोस्टमार्टम करवाने को कहा। करीब 45 मिनट की बातचीत के बाद लोगों ने कहा कि आरोपियों की जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ASP ने कहा कि सुसाइड नोट के मिलान के लिए कागज एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके अलावा बैंक से भी साइन और हैंड राइटिंग ली जाएगी। समाज और परिजनों से समझाइश कर जल्द पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अनाराम देवासी की आत्महत्या के प्रकरण में डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखी हुई है। उनके परिजन, उनके समाज के लोग थाने के बाहर
धरने में बैठे हुए हैं। अभी उनके समाज के कुछ लोग आए थे, उन्होंने मांग रखी है कि पहले उनको गिरफ्तार करो, तो उसके बाद ही अपन यहाँ से उठेंगे। इसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है, जांच जारी है। जांच में जो जैसी स्थिति आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पुलिस अपने भी बिजनेसमैन के आगे नतमस्तक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी बहुत कुछ हो चुका है और एफएसएल के लिए जो सुसाइड नोट मिला है उसके मिलान के लिए बैंक को भी लिखा जा चुका है और अदर डिटेल्स जो हैं उनके खाते में कब तनख्वाह आई कब नहीं आई, तो वो सारी भी चीज़ें ली जा चुकी हैं और फाइनेंस कंपनी से भी स्पष्टीकरण मांगा जा चुका है जो बिंदु एफआईआर में आए हैं। धन्यवाद। 18 तारीख से देवासी समाज यहाँ पर धरने पर बैठा है शिवगंज थाने के बाद, और उसका कारण ये है कि एक देवासी समाज का अनाराम नाम का बंदा जिसने सुसाइड कर लिया और उसने अपने सुसाइड नोट के अंदर जनक सोनी नाम का एक व्यक्ति का नाम उसके अंदर लिखा कि उसने मुझे प्रताड़ित किया है और मेरे को इस स्थिति तक पहुंचाया, मेरी तनख्वाह बाकी है, मेरे ब्लैंक चेक ले रखे हैं, इस तरह का नोट छोड़ करके उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। और 18 तारीख से उसकी डेथ बॉडी यहाँ पर मोर्चरी के अंदर पड़ी हुई है। आज 21 तारीख हो गई, अभी तक प्रशासन के लोग उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं और समाज की मांग है कि पीड़ित परिवार को उसको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके इनको न्याय दिया जाए। हमने प्रशासन से ये मांग की कि आप तुरंत उसको अरेस्ट कर लें और वो हवाला दे रहे हैं कि उसकी एफएसएल रिपोर्ट फॉरेंसिक लैब से नहीं कराएंगे तब तक मतलब हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इससे पहले भी ऐसे कई बार केसों के अंदर सुसाइड नोटों के ऊपर इन्होंने अरेस्ट किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके ऊपर किसी तरह का कोई हम भ्रष्टाचार का भी कह सकते हैं, वो पूंजीपति है, पैसे वाला व्यक्ति है, राजनीतिक रूप से कहीं उसको संरक्षण है, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन दबाव में है। वरना एक इतने संवेदनशील मुद्दे के ऊपर जो हजारों लोग यहाँ पर आज पिछले 4 दिन से परेशान हो रहे हैं और उनको ये न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि ये प्रशासन का पहला कर्तव्य होता है कि डेथ बॉडी का दाह संस्कार करवाया जाए, उनका प्रयास होता है, जबकि अभी तक एक किसी तरह की कोई बात भी प्रतिनिधिमंडल से नहीं कर रहे हैं। यही हमारी मांग है कि उनको तुरंत न्याय दे, उनको गिरफ्तार करें। एक व्यक्ति ने एक सुसाइड नोट लिख करके उसकी जो डेथ हुई उसको लेकर के हम बुधवार से लगाकर पूरा समाज इस धरने में बैठा है और आज 5 दिन हुए। पहली बार देश की आज़ादी के बाद में ऐसा पहली बार हो रहा है कि आज दिन तक उस डेड बॉडी को, उस समाज को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस सरकार के अंदर ये हमारी समाज पूरी 5 दिन से धरने पर बैठे हैं और उसको न्याय नहीं मिले, उस डेड बॉडी का दाह संस्कार नहीं हो, तो ऐसी सरकार, ऐसा प्रशासन, उसको मैं धिक्कार करता हूं। और आने वाले समय में उस मृत परिवार को किस तरह से न्याय मिले, हम पूरा समाज का एक ही ध्येय है कि जो भी उसमें मुलजिम है उनके सुसाइड नोट के अनुसार उनको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके इस पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए, यही हमारी मांग है। श्री गंगानगर के नई मंडी घरसाना में रावला रोड पर 281 हेड पर ओवर कंट्रोल होकर एक कार नहर में जा गिरी, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको घरसाना अस्पताल में पहुंचाया गया है, जिसमें जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। गाड़ी के सामने बाइक आ जाने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी, जिससे ड्राइवर का ध्यान भटक गया और गाड़ी सीधे नहर में जा गिरी। गाड़ी घरसाना से रावला की तरफ जा रही थी। झालावाड़ के भवानी मंडी में भारतीय किसान संघ तहसील पचपहाड़ के तत्वाधान में आज एसडीएम भवानी मंडी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह पवार ने बताया कि राजगढ़ डैम डूब में आई 33 केवी की लाइन शिफ्टिंग को लेकर बिजली विभाग एवं ठेकेदार द्वारा श्री मोवली सीलेगढ़ मरावलावदा के अंदर किसानों के खेती में खड़ी
फसलों के अंदर जेसीबी को लाकर खड्डे खोदे जा रहे हैं। इस विषय में न ही तो किसान को पहले कोई सूचना दी जाती है और न ही मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है और जबरन किसानों की फसलों को नष्ट किया जा रहा है और फल आ रहे संतरे के पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए गए हैं। किसानों के साथ में सरासर नाइंसाफी हो रही है या यूं कहें कि बिजली विभाग एवं ठेकेदार की सरासर दादागिरी है। किसानों के ऊपर दबाव बनाकर खड्डे खोदे जा रहे हैं। शासन प्रशासन से मांग है कि किसानों को नष्ट हुई फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजा दिया जाए और जहां पर पोल लगे हैं उस जमीन का भी मुआवजा दिया जाए। जहां तक इन खेतों में खड़ी फसलों की बात है तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया जाए, अन्यथा भारतीय किसान संघ आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन को अग्रसर होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की होगी। बताइए भाई साहब, आज किस विषय में आपने ज्ञापन दिया एसडीएम कोर्ट में? आज भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह, आज हमने राजगढ़ परियोजना में जो डूब में आई 33,000 केवी लाइन जो शिफ्टिंग हो रही है दूसरी ओर, उसमें ना ही तो किसानों को मुआवजा दिया गया है, ना ही किसानों को पहले नोटिस दिया गया है और किसानों की खड़ी फसलों में ठेकेदार की मन मर्जी से जाकर और बिजली विभाग की दादागिरी देखो आप, खड़ी फसलों में जाकर जेसीबी से खड्डे खोदे जा रहे हैं और किसानों की फसलें नष्ट की जा रही है। ना ही उनको मुआवजा और न ही उनको बीमा, और तो और पर बाकी संतरे के पौधे जिनको फल आ रहा है अभी वो तक उखाड़ कर फेंक दिए गए किसानों के। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।